नेक्स्ट टॉपिक है रिलीफ। हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में डिस्कस किया था कि इंडिया के पास प्लांट का भी कोई कमी नहीं है, एनिमल का भी कोई कमी नहीं है। मतलब इंडिया के पास प्लांट और एनिमल दोनों का संख्या बहुत ज़्यादा है। और हमने ये भी बताया था कि ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ का रिलीफ और क्लाइमेट बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रिलीफ क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, क्योंकि रिलीफ और क्लाइमेट के वजह से ही इंडिया में इतने बड़े संख्या में एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं। तो अब ये समझना पड़ेगा कि आखिर इतने बड़े लेवल पे जो प्लांट और एनिमल पाया जा रहा है उसके पीछे का रीजन है रिलीफ और क्लाइमेट। तो समझते हैं कि आखिर रिलीफ क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। चलिए, रिलीफ में हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला बात करेंगे लैंड और दूसरा बात करेंगे सॉइल। लैंड का मतलब जमीन कैसा है और सॉइल का मतलब हम लोग बात करेंगे इसमें मिट्टी कैसा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। बात करें हम लोग जमीन का, तो जमीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी जगह पर पाया जाने वाला नेचुरल वेजिटेशन। मतलब यदि जमीन अच्छा होगा तो ऑब्वियस ही बात है पेड़ पौधे वहां पे अच्छे उगेंगे। इंडिया में यदि पेड़ पौधा इतना ज़्यादा है, इसका साफ मतलब है कि इंडिया का लैंड यानी कि मिट्टी बहुत अच्छा है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हमारा अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को। कौन करता है? लैंड करता है। इसको आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि लैंड अच्छा होगा यानी कि जमीन अच्छा होगा तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे प्लांट भी अच्छे उगेंगे। सिंपल सा बात है। आगे, द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। मतलब यहाँ पे जो जमीन है वो किस प्रकार का है, उसका नेचर, नेचर मतलब किस प्रकार का है, वो भी डिपेंड, मतलब वही डिसाइड करेगा कि यहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा, अच्छा होगा खराब होगा। सिंपल सा आप इसमें ये बोल सकते हैं कि यदि जमीन अच्छा होगा तो यहाँ का पेड़ पौधा भी अच्छा होगा। सिंपल। ठीक है, ये हो गया हमारा लैंड के बारे में। अगला है सॉइल यानी कि मिट्टी। सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो, जमीन तो पूरे इंडिया में आपके पास, मतलब पूरे इंडिया में आपके पास जमीन है, लेकिन जो मिट्टी है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का है। किसी जगह पर मिट्टी बहुत उपजाऊ है, किसी जगह का मिट्टी बहुत खराब है, वहां पे खेती हो ही नहीं सकता। तो मिट्टी अलग अलग जगह का अलग अलग प्रकार का है, यानी कि वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अलग अलग प्रकार का मिट्टी होगा तो अलग अलग प्रकार का वहां पे आपको पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया, पूरे इंडिया में आपको हर जगह पर पेड़ पौधा एक ही प्रकार का दिखता है, बिल्कुल नहीं। आप साउथ इंडिया जाओगे वहां पे आपको केला का और नारियल का पेड़ ज़्यादा दिखेगा क्योंकि वहाँ का मिट्टी उस टाइप का है। उसी प्रकार से आप हमारे बिहार में देखेंगे तो यहाँ पे लीची आम वगैरह बहुत होता है क्योंकि वहाँ का मिट्टी अलग है। उसी प्रकार से यदि आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पे आपको बबूल का पेड़ बहुत दिखेगा क्योंकि वहाँ का मिट्टी उस प्रकार का है। तो कहने का मतलब जिस प्रकार का मिट्टी होगा उस प्रकार का वहाँ पे प्लांट भी देखने को मिलेगा। तो मिट्टी पे ही डिपेंड करेगा कि वहाँ का प्लांट कैसा होगा। ठीक है, आगे, द सैंडी सॉइल्स ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस। यदि हम लोग बात करें डेजर्ट एरिया का यानी कि राजस्थान के साइड का, तो वहाँ पे सैंडी सॉइल होता है यानी कि बालू वाला मिट्टी होता है, और बालू वाले मिट्टी पे कैक्टस और थॉर्नी बुशेस ज़्यादा होते हैं, मतलब कि कांटे वाले जो पेड़ होते हैं उधर वो ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी का टाइप है उस प्रकार के प्लांट के लिए सुटेबल है। क्या लगता है आपको कि उसी प्रकार का कैक्टस आपको बिहार में दिख सकता है क्या? नहीं दिख सकता, उतने बड़े लेवल पे कभी हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि वैसा मिट्टी ही हमारे पास नहीं है। ठीक है, आगे, वेट मार्सी एंड डेल्टिक सॉइल सपोर्ट मैंग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन। कहने का मतलब ऐसा मिट्टी जहाँ पे थोड़ा सा गीला रहता है, दलदल वाला मिट्टी रहता है, वहाँ का भी अलग अलग प्रकार का, मतलब वहाँ पे भी आपको अलग प्रकार के प्लांट देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं रिलीफ में कि दो चीज मायने रखता है। पहला लैंड यानी कि जमीन कैसा है, और दूसरा उस जमीन पे मिट्टी कैसा है। यदि दोनों बढ़िया होगा तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ का पेड़ पौधा भी अच्छा होगा। ठीक है, ये था हमारा रिलीफ। अगला है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट को भी हम लोग जब समझ जाएंगे तब हम लोगों को फाइनली ये पता लग जाएगा कि आखिर यहाँ पे इंडिया में इतना ज़्यादा प्लांट और एनिमल क्यों है। क्यों है? दो ही रीजन है, पहला रिलीफ, दूसरा क्लाइमेट। तो रिलीफ हम लोगों ने जान लिया कि इंडिया का जो मिट्टी है और जो लैंड दोनों बढ़िया है, इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा पेड़ पौधा देखने को मिलता है। और हम लोग समझ लेते हैं अब क्लाइमेट, कि क्लाइमेट यहाँ का कैसा है, तब हम लोगों को फाइनली ये पता चल जाएगा कि आखिर रिलीफ और क्लाइमेट के वजह से ही यहाँ पे इतना सारा पेड़ पौधा और एनिमल हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लाइमेट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर को लेकर। ठीक है, यानी कि तापमान को लेकर।
टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ अ रीजन। देखो टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी जगह का पेड़ पौधा कैसा होगा और एनिमल कैसा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे इंडिया का जो टेम्परेचर है वो ठीक है, मतलब ना ही ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा जाड़ा है, तो यहाँ इंडिया का जो क्लाइमेट है यानी कि जो टेम्परेचर है वो ठीक है। प्लांट को ग्रो करने के लिए, एनिमल को अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उतना हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ। यदि टेम्परेचर का घटना और बढ़ना बहुत तेजी से होगा तो हमारे प्लांट और एनिमल के ऊपर भी इसका असर बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया का जो क्लाइमेट है यानी कि इंडिया का जो टेम्परेचर है वो ठीक है, ना ही ज़्यादा हाई है ना ही ज़्यादा लो है, मॉडरेट है। इसके वजह से ही यहाँ पे आपको इतना सारा प्लांट और एनिमल दोनों देखने को मिलता है। तो किसी जगह का प्लांट कैसा होगा, एनिमल कैसा होगा, उसमें सबसे बड़ा रोल यदि कोई प्ले करता है क्लाइमेट के अंदर तो वो क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। अगला है हमारा फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब हुआ सनलाइट। सनलाइट कितना पड़ता है उसके बारे में भी देखते हैं। देखो द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड्स, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। देखो टेम्परेचर हर जगह पर है, कहीं पर टेम्परेचर लो है तो कहीं पर हाई है, लेकिन सवाल है कि उस जगह पर सनलाइट कितना पड़ता है। यदि सनलाइट किसी जगह पर नॉर्मल मात्रा में पड़ेगा, ना ही कम ना ही ज़्यादा, तो वहाँ का प्लांट और एनिमल दोनों अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे सनलाइट बहुत पड़ता है तो अब ऐसी बात है वहाँ पे प्लांट कभी ग्रो कर ही नहीं पाएगा, उगने से पहले वो मर जाएगा धूप के वजह से। उसी प्रकार से एनिमल भी ग्रो नहीं कर पाएगा, इतना सारा धूप को बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। तो यदि किसी जगह का सनलाइट वहाँ पे यदि ठीक आता है तो वहाँ पे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों अच्छे होंगे, ठीक है। और सनलाइट डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे, एल्टीट्यूड पे, सीजन पे, ड्यूरेशन ऑफ द डे पे, मतलब कि दिन में कितना घंटा वहाँ पे दिन रहता है, इन सभी पे डिपेंड करेगा सनलाइट, ओके। इस मामले में हमारा इंडिया फिलहाल ठीक है, इंडिया ठीक है लगभग यदि आप देखोगे सुबह से लेकर शाम तक यदि हम लोग बात करें तो लगभग आप कह सकते हो कि 9-10 घंटा हम लोगों को सनलाइट मिलता है। सुबह में थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, दोपहर में भी थोड़ा, मतलब सुबह थोड़ा कम रहता है, शाम में भी कम रहता है, लेकिन दोपहर में थोड़ा धूप ज़्यादा रहता है। एवरेज डे का यदि हम लोग बात करें, नॉर्मल डे का, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सनलाइट इंडिया का लगभग ठीक है, ना ही कम है नहीं ज़्यादा है, नॉर्मल है। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। गर्मी में सबसे ज़्यादा पौधा ग्रो करता है, कभी भी आप गौर करना, गर्मी में सबसे ज़्यादा पौधा इसलिए ग्रो करता है क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि सनलाइट का ज़रूरत पौधा को कभी पड़ता है तो गर्मी में पड़ता है, और गर्मी में उसको सनलाइट मिल भी जाता है। तो गर्मी के समय में सनलाइट ज़्यादा मिलने की वजह से प्लांट ज़्यादा ग्रो करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सनलाइट मिल रहा है तो प्लांट जल ही जाएगा, नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए उतना यदि उसको मिल रहा है तो अच्छी तरीके से वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। आगे विंटर के समय में अक्सर ऐसा देखा गया कि प्लांट का ग्रोथ बहुत कम होता है क्योंकि सनलाइट अच्छे से मिल नहीं पाता है, समर के महीने में अच्छा ग्रो कर जाता है। अगला हमारा है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब हो गया रेनफॉल, बरसात, ठीक है। और बरसात आप ना बोल के यहाँ पे वाटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। मतलब जहाँ पे पानी भरपूर मात्रा में होगा वहाँ पे प्लांट का कोई कमी नहीं होगा। पानी का मतलब केवल बरसात नहीं समझ सकते हैं आप, पानी का मतलब आप नदी का भी पानी समझ सकते हैं, तालाब का भी पानी समझ सकते हैं। तो जहाँ पे पानी का मात्रा ठीक होगा, ना ही कम ना ही ज़्यादा, वहाँ पे भी आपको पेड़ पौधे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो इसी के अंदर हम लोगों को एक चीज़ और डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मेरे हिसाब से टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग बात करेंगे। लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे इंडिया में इतना सारा प्लांट और एनिमल है तो उसके पीछे मात्र कितना रीजन है, 2 रीजन, एक रिलीफ और दूसरा क्लाइमेट। रिलीफ के अंदर लैंड और सॉइल, और क्लाइमेट के अंदर पहला आपका सनलाइट, मतलब टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर, दूसरा सनलाइट और तीसरा रेनफॉल यानी कि पानी। तो यदि कहने अब ओवरऑल पूरा यदि हम लोग बात करें तो यदि किसी जगह का जमीन, मिट्टी, टेम्परेचर, सनलाइट और रेनफॉल अच्छा होगा तो वहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे।
अब समझ में आया कि इंडिया में इतना सारा प्लांट और एनिमल क्यों है, इसी की वजह से है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी हम खत्म कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का इंपॉर्टेंस। पहला है फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्लेज अ मेजर रोल इन इनहैंसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। पहला बात तो जो जंगल है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब जंगल कभी खत्म हो ही नहीं सकता ये खुद से बर्बाद होता है और खुद से दोबारा डेवलप कर जाता है, तो ये बार बार रिन्यू होता रहता है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एनवायरनमेंट को क्वालिटी, आपके एनवायरनमेंट वातावरण के क्वालिटी को बढ़ाने में। यदि आप पृथ्वी से सारे जंगल को गायब कर दें तो हम लोगों को मरने में मुश्किल से एक दिन का समय भी नहीं लगेगा। तो आपके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम रहे, बहुत आपका एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे, इसके लिए जंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगला, फॉरेस्ट मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज। तो जंगल और क्या करता है, जंगल आपके आसपास के क्लाइमेट को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने का मतलब उसको सुधारने का काम करता है। सॉइल इरोजन का मतलब हो गया मिट्टी को बहने से रोकता है, पानी में बिल्कुल नहीं बहने देता। स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करता है स्ट्रीम फ्लो का मतलब हो गया यदि पानी का भाव धारा उसके अंदर से बहेगा तो उसके धारा को कम कर देगा, उसके स्पीड को कम कर देगा। उसी प्रकार से जंगल बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, जैसे पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री पूरी तरीके से किसके पे डिपेंड है बताइए, जंगल पे डिपेंड है, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री में पेपर आएगा कहाँ से, जंगल से आएगा। उसी प्रकार से बहुत सारे लोगों का जीवन चलता है जंगलों के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे आदिवासी लोग, ट्राइबल कम्युनिटी है कि नहीं, उन लोगों का जीवन पूरी तरीके से जंगलों पे ही टिका हुआ रहता है। तो इंपॉर्टेंस जो है जंगल का वो बहुत सारा है, ठीक है। अगला है इट कंट्रोल्स विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉजेज रेनफॉल। यहाँ तक कि जंगल आपके हवा के गति को भी रोकता है, यदि आंधी तूफान बहुत तेज आता है तो उसको वो रोक देता है। दूसरी बात, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये आपके आसपास यदि पेड़ पौधा का मात्रा ज़्यादा रहेगा तो आपको गर्मी का एहसास उतना नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ बरसात होने में यह मदद करता है, ठीक है। अगला है इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। मतलब मिट्टी को एक नमी प्रोवाइड करता है और वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवरों को रहने के लिए ये घर प्रोवाइड करता है। घर मतलब एक्चुअली देखा जाए तो जंगली जानवर रहते हैं कहाँ पे, जंगल में रहते हैं, तो जंगली जानवर के लिए उसका घर क्या हुआ, उसका जंगल ही हुआ, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि फॉरेस्ट बहुत सारे अच्छाइयों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, ठीक है। ये टॉपिक भी हमारा खत्म हुआ। अगला होगा हमारा टॉपिक जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे, वो होगा इकोसिस्टम, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।